बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो शुरू करने वाले हैं जिसका उन्वान है 8th क्लास हिस्ट्री बुक MCQs MTS PMS SS एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी अगर आप चौथी क्लास से लेकर माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप जितने भी आजकल जो टेस्ट हैं वो MTS का हो, CSS का हो, PMS का हो वगैरह वगैरह, तो उसमें एक चीज़ का कॉमन है जो कि चौथी क्लास से लेकर 10वीं क्लास में जितने भी किताबें हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो इस्लामियात की हों, वो पाकिस्तान स्टडी हों, वो हिस्ट्री हों, वो साइंस की किताबें हों यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी वगैरह, तो ये तमाम की तमाम किताबें जो हैं उससे चौथी से लेकर 10वीं तक इन तमाम टेस्टों में आते हैं। और मैंने बहुत सारे टेस्ट देखे जिसमें ये सब आते हैं। तो इसके साथ जो है तो इसको हमें तो एक तो ये है कि हम इसको हर मस्ट जो है यानी जितनी भी अभी तो हम 8th क्लास की हिस्ट्री को शुरुआत कर रहे हैं, तो जितनी भी हिस्ट्री 8th क्लास की हिस्ट्री की किताब हैं तो इसके जितने मश्क हैं आहर में एक्सरसाइज है वो भी इंशाल्लाह हम हल करेंगे। इसके साथ साथ किताबें जितने भी MCQs आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं करेंगे। तो इसके साथ साथ मैंने एक दूसरी भी आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आई है, वो ये है कि मैं जो हिस्ट्री की किताब है ये जो हिस्ट्री की जो किताब है 8th क्लास की, इसका मैं तर्जुमा करने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में मैं लेके आऊँगा और ये जो है इसका तर्जुमा भी कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वोकैबुलरी भी मजबूत होगी यानी आपके पास अल्फाज आएंगे। इसके साथ साथ आपको तारीख का पता चल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट उसके लिए तो फ़ायदा है। इसके साथ साथ हम इसमें MCQs भी जितने भी हैं वो भी लेके आएंगे। और मेरे ख्याल में CSS हैं या PMS हैं, इस इम्तिहान में उर्दू से अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी से उर्दू में एक पैराग्राफ होता है, वहाँ उसको आपको ट्रांसलेशन करना, उसके अपने नंबर होते हैं। तो उसके लिए हम भी अभी शाम इंशाल्लाह तैयारी करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब को इंशाल्लाह मैं आगे की वीडियोस में भी लेके आऊँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर है पहले MCQs के 16वीं सदी ईस्वी में यूरोपीय अक़वाम ने खाली जगह की पॉलिसी अपनाई। यानी मतलब यह है कि जब 16वीं सदी शुरू हुई तो उस वक्त यूरोपीय जितने भी अक़वाम थे जिसमें नुमाया जो था फ्रांस, बरतानिया, हाईलैंड और जर्मनी, तो ये जो अक़वाम थे उन्होंने क्या एक पॉलिसी अपनाई, एक स्ट्रेटजी अपनाई, STRATEGY स्ट्रेटजी यानी पॉलिसी अपनाई। उस पॉलिसी का नाम क्या था? उस पॉलिसी का नाम क्या था? इस्तेमार। इस पॉलिसी का नाम क्या था? इस्तेमार, यानी अंग्रेजी में जिसको कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। यानी 16वीं सदी ईस्वी में यूरोपीय अक़वाम ने इस्तेमार यानी कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। एक बात ये दूसरी भी जहन में रखिए कि जब भी हम 16वीं सदी का लफ्ज़ सुनते हैं या 17वीं सदी, 15वीं सदी, 11वीं सदी, 21वीं सदी, 20वीं सदी, तो इसमें स्टूडेंट को थोड़ा मसला होता है। वो ये कि जब हम 16वीं सदी की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि ये 16 है। नहीं, इस तरह नहीं है। यानी जब भी हम किसी सदी की बात कर रहे हैं तो उससे हम 100 साल पीछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 16वीं सदी है तो इसका मतलब है 1500, यानी 1500 1 2 3 4 यानी 1500 में होगा। इसी तरह अगर मैं 17वीं सदी की बात करूँ तो इसका मतलब होगा कि 16वीं यानी 1601 या 2 या 3। इसी तरह अगर मैं 20वीं सदी की बात करूँ कि 20वीं सदी में ये हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि 1901 2 3 1910 11 12 इस तरह। इसी तरह अगर इस अभी जो है वो 21वीं सदी है तो क्या है तो 2020 तो खत्म है, 2021 शुरू हुआ। तो जितने भी हम इस पर डिपेंड करते हैं ना कि इस पर, तो अगर 21वीं सदी है तो इसका मतलब है कि 100 साल हम इससे पीछे जाते हैं। तो इस तरह होता है। तो 16वीं सदी का मतलब क्या है?
15वीं सदी। दूसरी जो MCQs है वो ये है कि यूरोपीय अक़वाम बरसाहिल को हर जगह की गर्ज से आए, यानी जितने भी यूरोपीय अक़वाम थे वो बरसाहिल को किस गर्ज से आए, उसका मकसद क्या था। तो उसका जो मकसद था वो तो क्या था, वो तो तिजारत था, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ट्रेड। यानी यूरोपीय अक़वाम बरसाहिल को तिजारत की गर्ज से आए, लेकिन असल में जो था वो तिजारत नहीं है, यानी तिजारत का लिबादा उन्होंने ओढ़ लिया था। उसके लिबादे में उसके जो अंदर का उसका जो बुत था वो क्या था, इस्तेमारियत था। इस्तेमारियत, कॉलोनाइजेशन। यानी कॉलोनाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी इलाके को, किसी भी जगह को कब्जा करना, लेकिन बाई फोर्स, यानी ताकत के जरिए किसी भी इलाके को कब्जा करना, इसको कॉलोनाइजेशन या इस्तेमार कहा जाता है। तो यूरोपीय अक़वाम बरसाहिल को तिजारत की ओर से तो आए थे, लेकिन असल में जो उसके जो मकासद थे वो क्या थे, कॉलोनाइजेशन, यानी गुलाम बनाना लोगों को। तीसरी जो थी वो बरतानिया ने हाली जगह के नाम से एक इदारा कायम किया था, जिसका मकसद हाली जगह करना था। तो बरतानिया ने एक इदारा कायम किया था, उसका नाम क्या था, गुड, माशाल्लाह। बरतानिया ने एक इदारा कायम किया था जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। बरतानिया ने एक इदारा कायम, बरतानिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक इदारा यानी इंस्टीट्यूशन, INSTITUTION इंस्टीट्यूशन कायम किया था, यानी सेटअप किया था, स्टेबलाइज किया था, जिसका मकसद क्या था, जिसका एम क्या था, एम या जिसका पर्पस क्या था, एम या पर्पस या मकसद क्या था, तिजारत। लेकिन अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि तिजारत नहीं थी, इस्तेमारियत थी। तो ईस्ट इंडिया बरतानिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक इदारा कायम किया था, जिसका मकसद तिजारत करना था। चौथे नंबर पर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पाँव को मजबूत करने के लिए, यानी अपने पाँव को जमाने के लिए हाल जगह साल तक बरसाहिल में काम किया। यानी बरसाहिल में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, या बरतानिया ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बना के यहाँ लेके आया बरसाहिल को, तो उन्होंने कितने साल तक काम किया, तो उसका जवाब है 200 साल तक, यानी 200 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ उसने काम किया। पांचवें नंबर पर है इस कंपनी ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसाहिल के शहरों, हाली जगह और हाली जगह में पहली तिजारती चौकियाँ बनाई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसाहिल के वो पहले कौन से शहर थे जहां उन्होंने तिजारती कंपनी, जिसको कहा जाता है तिजारती कंपनी को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रेडिंग पोस्ट। पहली ट्रेडिंग पोस्ट, पहली तिजारती कंपनियां कौन से शहरों में बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इसका जवाब है मद्रास, मद्रास में बनाया था 1610 में पहले उसके पोस्ट बनाए थे तिजारती कंपनियां। और दूसरे नंबर पर था बम्बे, जिसको हम बम्बई कहा जाता है, वहाँ क्या था 1611 में। तो भाई इस कंपनी ने बरसाहिल के शहरों में बरसाहिल के शहरों मद्रास में 1610 में और बम्बई में 1611 में पहली तिजारती चौकियाँ बनाई। चौथे नंबर पर है कि बरतानिया ने सिंध पर, पंजाब पर और रियासत ऊद पर कब कब्जा किया था। तो बरतानिया ने सिंध पर 1843 में, पंजाब पर जो था वो 1849 पर, और इसी तरह रियासत ऊद, एक रियासत था जिसका नाम रियासत ऊद था, उस पर जो कब्जा किया था यानी ऑक्युपाई किया था, कैप्चर किया था, तो वो था 1856 यानी 1856 में, यानी 1843 में सिंध पर और पंजाब पर 1849 में और रियासत ऊद पर 1856 में कब्जा किया था।
7वें नंबर पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खाली जगह मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ अव्वल की मंजूरी से कायम की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम की गई, किसने कायम की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 31 दिसंबर यानी 31 तारीख थी और दिसंबर का महीना था और जो साल था वो कौन सा था? 1600। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ वन यानी क्वीन एलिज़ाबेथ वन की मंजूरी से अप्रूवल से कायम की गई। मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज came into being, या East India Company, you can say East India Company met in 31 December 16,000 with the approval of Queen Elizabeth I। और आखिरी नंबर पर जो है 8वें नंबर, बरतानिया ने बरसागीर पर कितने साल तक हुकूमत की? आप बताएं, बल्कि आप बताएं कितने साल तक हुकूमत की? 90 साल तक बरतानिया ने बरसाइल पर यानी सब कॉन्टिनेंट पर कितने साल तक हुकूमत की? 90 साल तक हुकूमत की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।